बैक आप सबों का स्वागत है फिर से रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों का चल रहा था 11वीं वालों का बीएसटी अकाउंट से पढ़ाएंगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा मोड़ा इसमें बिजनेस के बारे में जानेंगे, किस टाइप के बिजनेस करेंगे। तो आज जो हम लोग आएंगे, आज हमारा ये तो था भाई, व्यापार व्यवसाय क्या क्या होता है, कैसे करोगे, ट्रेड, जॉब, एम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इंडस्ट्री कितने प्रकार की, ये सारी बातें पढ़ चुके। तो आज हमारा है डे 7 किसका, बीएसटी क्लास 11th, बीएसटी क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे भाई। बिजनेस करेंगे तो किस टाइप का करोगे, व्यापार किस टाइप का हम करेंगे, कैसा व्यवसाय करेंगे। तो आज हम लोग इसकी नींव रखेंगे, शुरुआत। तो अब जैसे मान लो हम फेस टू फेस पढ़ाते थे, रितेश कॉमर्स क्लास के नाम से चलता था। अब वो मर्ज हो गया, किसी दूसरे कोचिंग के साथ हम लोग मिल गए, साथ में एक बड़ी सी संस्थाएं बना लिए हैं। अब उसमें हम लोग पढ़ाते हैं साथ में मिल के सब, कॉमर्स, आर्ट्स, इंग्लिश। तो जब हम अकेला बिजनेस चालू किए थे तो इसी नाम से चलता था। अब इसका ऑनर कौन था, हम ही थे। इसमें जितना भी पैसा लगाए थे हम ही लगाए थे। जितना भी इसमें रिस्क हुआ था, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, सब हमारा ही होता था। कितने बजे चलेगा नहीं चलेगा सब हम ही देखते थे। तो इस टाइप के जो व्यापार थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेड। तो आपका बीएसटी का बुक का चैप्टर नंबर 3 है हमारा, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सोल ट्रेड। हिंदी बोलते एकाकी व्यापार, नॉट एकांकी, एकाकी। ठीक है, ये नाम है इसका, सोल ट्रेड। अब देखो नाम से ही सिंगल, एक, कौन, एक ही पर्सन होंगे मालिक। तो ऐसा बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं। अब जैसे बिहार में शराब बंदी है, अब तुम शराब का बिजनेस कर लो, नहीं, वो इलीगल एक्टिविटी है। अब आगे बन गया क्या, फॉलोअर था उसका, क्या बोलते उसका क्या नाम था, तुम फॉलो करने लगे दुर्लभ कश्यप को, बन गया गैंगस्टर सोशल मीडिया का। तो वो भी बिजनेस है? नहीं, वो सब इलीगल एक्टिविटी है, मतलब सरकार उस पर रोक लगाती। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी या करना जिस पे सरकार रोक लगाती है, ऐसे अगर आप करते हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो कोई भी पर्सन अकेले अकेले सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे व्यवसाय को हम क्या बोलते हैं, सोल ट्रेड। क्या बोलेंगे, सोल ट्रेड। अब जैसे देखो ना, इस कोचिंग के नाम से फेस टू फेस में चलाते थे, मालिक हम ही थे, सब कुछ हम ही थे, पैसा हमारा ही लगाना था, कैसे क्लास चलेगा नहीं चलेगा, कितना पैसा लगाना है, सब हम ही देखते थे। तो ये कौन सा बिजनेस कहलाएगा हमारा, सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ऑनर भी तो एक ही था। तो आपके अगल बगल कहीं भी देखो, जिसका मालिक एक ही है, एक ही, या व्यवसाय छोटा हो, इस टाइप के बिजनेस क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होते। तो ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। और दिखाओ कहाँ लिखा है, बस आपके बुक में, और कहाँ लिखा रहेगा। तो चैप्टर नंबर 3, चलिए हम लोग बजाते हैं इसका बीन। ये रहा बीएसटी, है ना। अब देखो, ये चैप्टर का नाम है आपका व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप में एकाकी स्वामित्व अथवा एकाकी व्यापार। अब भैया कौन है, यहाँ देखो मीनिंग लिखा है। तो एकाकी स्वामित्व मतलब ओनरशिप, व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसका स्वामी केवल एक ही व्यक्ति, कितने व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, कितने व्यक्ति, एक ही व्यक्ति। स्वामी का मतलब था ऑनर, है ना, एक ही व्यक्ति हो,
है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकाकी स्वामित्व कहते हैं। व्यापार के समस्त उत्तरदायित्व तो मतलब जितनी भी लायबिलिटी होगी, मतलब कितना पैसा लाना है, किससे लाना है, कितना खर्चा होगा, किसको कितना देना है, ये सारी बातें कौन करेगा? सारी बातें एक ही व्यक्ति करते हैं। तो समस्त उत्तरदायित्व तो मतलब बिजनेस चलेगा, कैसे चलाओगे, कितने टाइम पे, ये एक ही व्यक्ति को होता है। इस प्रकार एकाकी स्वामित्व की स्थापना एक ही व्यक्ति द्वारा होती है, मतलब एक ही व्यक्ति करेंगे। वह व्यक्ति आवश्यकता वही पूंजी लगाएगा, संचालन करेगा, व्यापार के कुल लाभ में अधिकारी भी होता है। जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे सब किनका होगा? उसी का होगा। और किसका होगा? उसी का होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब साथ में क्या है, व्यापारिक जोखिम तथा हानियों का भी वह स्वयं ही उठाता। जितना भी प्रॉफिट तुम लोगे तो लॉस कौन लेगा? वही। अब जैसे मान लीजिए आपके बगल में मंगरू चाय वाला है, मंगरू कहाँ गया हमारा, आई, तो मंगरू चाय वाला, अब देखो ये छोटा सा बिजनेस चलाता है, तो इसका ऑनर भी कौन है? मंगरू। पैसा भी कौन लगाया होगा? यही। चलाता भी कौन है? यही। सब कुछ करता है यही। लॉस भी होगा तो यही, प्रॉफिट होगा तो यही। तो ये कैसा व्यवसाय कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। कैसा? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी परिभाषा दिए गए, ये अनेक अनेक विद्वानों ने दिए। ल्यू हेन्ने के शब्दों में क्या लिखा है? एकाकी स्वामित्व व्यवसाय का वह स्वरूप है, कौन सा है, जिसका प्रमुख को कितने व्यक्ति होते? एक। आपको सिंपल याद रखना है, जिसका ऑनर एक, जिसका कोई नहीं उसका एक ही ऑनर होता है। तो जो समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं उसकी क्रियाओं तथा संचालन मतलब बिजनेस को चलाना, ऑपरेशन, ये सब कौन करते हैं? एवं लाभ हानि संपूर्ण के लिए वो स्वयं उठाता है। तो ऐसे व्यापार को हम लोग क्या बोलते हैं? एकाकी व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक। हाँ, अब ये अलग अलग डिफिनेशन है, सब में वही बातें होगा। चलो एक दो और हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर जॉन ए सुबीन, ये पढ़ते हैं हम। क्या कहता है? एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति संचालन करता होता है। अब सब में यही है ना कि हाईलाइट, अब सब में देख लो, एक ही व्यक्ति द्वारा, एक ही व्यक्ति, सब। कोई दिक्कत है? नहीं। तो जिसका ऑनर एक ही होगा, कितने होंगे? एक। तो वो कौन सा बिजनेस कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेड। समझ गए? एकाकी व्यापार। अब आता है आपका क्या? सोल प्रोप्राइटर। एकाकी व्यापार सदैव छोटा होता है, मतलब गली मोहल्ले वाला? जी नहीं, नहीं। तो आइए लिखते हैं, एकाकी व्यापार की परिभाषा का अध्ययन करने के पश्चात हम, सदैव छोटा होता है। समान रूप से तो एकाकी व्यापार का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, किंतु सदैव ऐसा अनिवार्य नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है वो छोटा होगा, है ना, कि वह सारा कार्य स्वयं ही करे। अब जैसे मान लो ऑनर एक ही है, हम अपना बिजनेस चलता है, स्टाफ बढ़ा लेंगे, एम्प्लॉय बढ़ा ले, ठीक ना, जिसको हम सैलरी बेस पे रखते हैं, अनुभवी लोग आएंगे तो बिजनेस चलेगा, चलेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि छोटा ही होगा, आवश्यक नहीं कि वह सारा काम स्वयं करे, अपितु वह व्यवसाय के आकार, कार्यक्षेत्र के रूप में योग्य, अनुभवी एवं कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति करके अपना व्यवसाय का विस्तार कर सकता है, बिजनेस बढ़ा सकता है। ठीक है, लोग करते भी हैं, एक ब्रांच खोल लो, दो ब्रांच खोल लो, तीन ब्रांच खोल लो, ऑनर एक ही होता है और सब जगह अपना एम्प्लॉय रख देते हैं, अपना वो चलाते हैं बिजनेस। ठीक। अब देखो क्या लिखता है, इसके विशेषताएं एवं लक्षण क्या क्या हो, किसका? सोल प्रोप्राइटर। तो सबसे पहला, पब्लिक कितने, मतलब मालिक आदमी कितने होंगे? एक। तो सोल प्रोप्राइटरशिप है पहला इसका विशेषता। क्या? एकाकी व्यापार पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। कितने व्यक्ति? केवल एक ही व्यक्ति, और समस्त कार्यों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है। ये तो डिफिनेशन में ही था। अब देखो, असीमित उत्तरदायित्व यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? जैसे मान लो हम दो लोग मिलकर बिजनेस चलाते, बिजनेस हमारा मान लो डूब गया,
1 लाख रुपया लॉस हुआ तो दोनों को भरना है। अब सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, तो जितना भी डूबेगा ना उसको खुद देना पड़ता है। अब खुद देने का मतलब बिजनेस का जितना है वो दो, प्लस में जितना आपका पर्सनल कमाए हुए हैं वो भी देना पड़ेगा। तो हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब सुनो कैसे। जैसे मान लो हम बिजनेस चला रहे थे रितेश कॉमर्स क्लास के नाम से, ठीक है। मान लो साल में हम 1.5 लाख रुपया कमाए, तो ये प्रॉफिट भी हमारा है, ठीक। अब किसी साल मान लो कोरोना वोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, बिजनेस डूब गया, तो मान लो हमको 2 लाख रुपया लॉस हो गया। सब खर्चा उर्चा देने के बाद कितना हो गया लॉस। अब बताओ प्रॉफिट हम ही लिए थे तो लॉस कौन लेगा? हम ही को देना पड़ेगा। तो देखो बिजनेस में हमारे पास में इतना का असेट्स ही नहीं। मान लो टोटल जोड़ जाड़ के हमारे पास में 1,80,000 का है। अब 1,80,000 का है मतलब बेचने से अगर मान लो हम पूरा बेंच डेस्क बोर्ड वोर्ड बेच दो, कितने में बिकेगा? 1,80,000 में। लेकिन लॉस कितना है हमारा? 2 लाख। तो जितना हमारा संपत्ति उससे अधिक का लॉस है। तो ये जो एक्स्ट्रा आया 20,000 ये कहाँ से भरेंगे? तो 20,000 जो हम ये जो कमाए हुए थे 1.5 लाख रुपया उसी में से भरना होगा। तो हमारा लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। तो सोल प्रोप्राइटर में ऑनर का लायबिलिटी क्या हो जाता है? अनलिमिटेड। जितना भी लॉस होगा उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, यानी व्यापार में होने वाली समस्त क्रियाओं के लिए कौन होंगे? वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्यक्तिगत रूप से वह उत्तरदायित्व होता है, अर्थात उसको व्यापारिक ऋणों का भुगतान केवल व्यापारिक संपत्ति से नहीं, मतलब बिजनेस का असेट से नहीं, वरन अपने निजी प्राइवेट संपत्ति से भी करना पड़ता है। जैसे 20,000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? अपना संपत्ति बेच के दो। इसके बाद क्या है? वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति, मतलब नो लीगल फॉर्मेलिटीज। यानी जब आप बिजनेस बनाओगे छोटा मोटा सोल प्रोप्राइटर, इसमें कानूनी मुक्ति होता है। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, लाइसेंस नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये सब नहीं होता है। ज़्यादा पेपर वर्क काम लीगल नहीं होता है। बस बिजनेस लीगल होना चाहिए, इनलीगल नहीं, ठीक है। तो देखो क्या लिखता है, एकाकी व्यापार का आरंभ जैसे आसानी से हो सकता है, मतलब रजिस्ट्रेशन की आदि की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी व्यक्ति इच्छानुसार किसी भी प्रकार का व्यवसाय आरंभ कर सकता है, बशर्ते वह प्रसंविदा करने की क्षमता रखता है। प्रसंविदा का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने का क्षमता रखता है, यानी वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, अवैक्स यानी माइनर आदि करने में क्षमता नहीं रखते। तो मतलब नॉर्मल पर्सन होना चाहिए, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, पागल नहीं होना चाहिए, या अवैक्स का मतलब था माइनर नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो बिजनेस कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। तथा राज्य ने उन वस्तुओं के व्यवसाय पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगाया हो। अब बिहार में सर आप बेच लोगे, गुजरात में बेच लोगे, नहीं, इस पर सरकार क्या कहती है? रोक लगाए, तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के बिना अफीम शराब न बेच सकता है, ना ही निर्मित यानी न बना सकता, ना ही बेच सकता है। इस प्रकार के एकाकी व्यापार बिना किसी झंझट या शिष्टाचारों से, मतलब इस सब को छोड़ के हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब देखो पूंजी का क्या लिखता है? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑन कैपिटल। पूंजी जितना भी है सब किसका लगेगा? उसी का। तो एकाकी व्यापार में लगाई जानी पूंजी कैपिटल, जितना भी पैसा ऑनर लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। प्रबंध वह स्वयं करता है, इसलिए वह अपनी समस्त पूंजी तो लगाता है, किंतु अपर्याप्त होने पर वह दूसरे से उचित ब्याज पर, मतलब अपना पैसा लगाओ, अगर पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? किसी दोस्त से, किसी बैंक से, किसी लोन वाले संस्थान से हम क्या करेंगे? लोन लेके चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो व्यापार के चुनाव में स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम है, आप सिलेक्शन करो किस चीज़ का, बिजनेस का। आपके ऊपर ये नहीं है, जोर ज़बरदस्ती नहीं है जो आपको ये बिजनेस नहीं करना, ये नहीं करना, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो बिजनेस कर सकते हैं। तो व्यापार के सिलेक्शन में क्या है? स्वतंत्रता। आराम से आप बिजनेस को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको करना है, जिसमें आपको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो एकाकी व्यापार में व्यापारी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यापार का चुनाव
चुनने व प्रारंभ करने में पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र। उसको किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सब ज्ञान की बातें शॉर्ट में बता दिया। अब देखो सोल मैनेजमेंट यानी एकाकी प्रबंध। अब देखो ऑनर एक है तो मैनेजमेंट की बातें कौन करेंगे, वही ना। मतलब मैनेजमेंट में कैसे बिजनेस चलेगा, कहाँ से सामान खरीद के लाना, कहाँ बेचना है, कितने में बेचना है, ये सारी बातें कौन करते हैं, एक ही व्यक्ति। तो सोल मैनेजमेंट कहलाता है। उसके बाद कार्य क्षेत्र सीमित निर्धारित होता है, लिमिटेड एरिया ऑफ। छोटा बिजनेस है, छोटे एरिया में बेचोगे कि बड़ा में बेचोगे, नहीं। तो एरिया छोटा होता है तो इसलिए सीमित एरिया में होता है। इजी टू स्टार्ट एंड डिजॉल्व, आसानी से आप चालू भी कर सकते हैं और ऐसे बिजनेस को हम लोग आसानी से बंद भी कर सकते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम बिजनेस। अब ये देखो नो सेपरेट, अब ये सब ना अकाउंटिंग में भी पढ़ाएंगे। अब जैसे देखिए ये कॉमर्स क्लास हमारा था तो ये नाम अलग है ना, ये हमारे कोचिंग का नाम था, किसका, कोचिंग का, और ये रहे हम, ठीक। तो ये ना दोनों अलग अलग नहीं मानते, दोनों अलग अलग नहीं मानेंगे, मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम। बट अब कंपनी में जाओगे तो कंपनी अलग होती है। जैसे टाटा कंपनी अलग है और इनके जो ऑनर एमडी डायरेक्टर हैं, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर रतन टाटा, वो अलग है। दोनों को अलग अलग माना जाता है, ये अलग है और ये अलग, यानी इसको सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों अलग अलग। तो ये कंपनी के केस में होता है, जब हम लोग कंपनी पढ़ेंगे तब बताया जाएंगे। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब जिस नाम से आप बिजनेस चलाते आप ही ही ऑनर, आप ही सब कुछ इसी का, दोनों को सेम माना जाएगा, दोनों को सेम, अलग अलग नहीं। तो देखो नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है, क्या है कि इसमें व्यापार तथा एकाकी स्वामी दोनों को पृथक अस्तित्व यानी अलग नहीं है, नहीं होता है, नहीं मानते। दूसरे शब्दों में व्यापार का अस्तित्व मतलब व्यापार का एग्जिस्टेंस उसके स्वामी के एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा रहता है। स्वामी अगर मर जाए तो बिजनेस भी क्या होता है, बंद हो जाता है। और लास्ट है हमारा सुटेबिलिटी, 10वां है सुटेबिलिटी। अब देखो एकाकी व्यापार उन व्यावसायिक उपक्रमों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिनका आकार क्या होगा, छोटा, और जहां व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत सेवा, व्यक्तिगत संतुष्टि तथा सतर्कता आदि की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे व्यवसाय क्षेत्रों को एकाकी सदैव बिजनेस चलता रहता है, ठीक है। तो ये थी एकाकी व्यापार की विशेषताएं। क्या था हमारा, एकाकी व्यापार की विशेषताएं यानी लक्षण, ये सब था, हमने करा दिया। आगे की बातें अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो हम छोटा छोटा बनाते चलेंगे तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। अब किताब सब खरीद लो, हम आपको किताब बाई किताब पढ़ाते हैं, क्योंकि अब ना देखो मंथली वाइज होता है टेस्ट। अब कम से कम इतना तो पढ़ के जाओ, जो एग्ज़ाम जो स्कूल में होता है टेस्ट मंथली वाला, उसमें लिख सको कि मुंह बनाओगे। अब देखो अब बुक पढ़ने का आदत नहीं डालोगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा, क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो नोट्स आपको मिल जाएगा, हमारे पास में पीडीएफ में भी है, ये तो हम बुक से कराते हैं और हमारे पास नोट्स भी है। तो नोट्स हम ना यूट्यूब के कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ से लिख सकते हैं। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसमें जितना है सब पढ़ना है भाई, पूरा पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा।